माँ वीणा वादिनी के चरणार विंदों में कुछ नमन करता हूँ। मेरी माँ भी इस मंच पर आसीन है, उन्हें भी कुछ प्रणाम करते हुए स्वर्गीय श्री राम सिंह के साथ जिनकी स्मृति में आज का ये राष्ट्र भाषा पर्व आयोजित किया गया, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कुछ मन में ऐसा आया कि मुझे कविता नहीं पढ़नी चाहिए। मुझे कहा भी गया कि आप कविता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने तुरंत मेरी ओर देखा, तुरंत विश्वास को आदेश दिया, नीरज रह गए अभी, तो कविता पढ़ने का मन नहीं। मन में एक भाव है, एक टीस है, वो टीस जब तक पूरी नहीं होगी शायद कविता पढ़ने का मन नहीं होगा। तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी, इसका कार्य है भाषा, साहित्य की विधाएं, इनका शिक्षण प्रशिक्षण। हम अकादमी के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, किंतु ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से वो कार्य हो नहीं पा रहे। जो व्यक्ति यहाँ आते हैं, सीखते हैं, वे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी, या तो गर्व का कहिए, या ये जाने कौन, डॉक्टर उर्मिलेश ने बात कही थी, वो शेर था लाजवाब की, जाने कैसी फैशन लेकर चली पछुआ हवा, पेड़ और पौधों की सारी पत्तियां गुम हो गई। हालात कुछ ऐसे हैं कि पेड़ और पौधे उस फैशन के वशीभूत या तो हिंदी को भूल जाते हैं या छोड़ जाते हैं। मेरी अपनी टीस है, मैं चाहता हूं जिस बच्चे को प्रेरित किया जाए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, वो बच्चा पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़े। मेरे मन की एक खिन्नता है, मैं चाहता हूं आने वाला समय जब हो तो हमारे पास हिंदी के इतने विद्यार्थी होने चाहिए, इतने प्रशिक्षु होने चाहिए, इतने छात्र छात्राएं होने चाहिए कि हम उन लोगों को जो हिंदी का विरोध करते हैं उनको भी हिंदी पढ़नी चाहिए। मेरी विचार यहां रखना चाहता हूं कि हम सब लोग हिंदी के प्रति इतने अधिक अनन्य हो जाएं कि कहीं भी जहां हिंदी का विरोध होता हो, वहां जब हम खड़े हों तो विरोध की संभावना नहीं। इसके लिए कुछ कार्य करने होंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों से ये अनुरोध करना चाहता हूं। पहला अनुरोध, सभी साथी अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना आरंभ करें। आज हम ये संकल्प लें कि हम सभी अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करेंगे। दूसरा ये संकल्प लें कि हम जब भी आपस में वार्ता करेंगे हिंदी का प्रयोग होगा। अपने दैनिक जीवन में हिंदी के शब्दों को बढ़ाएं। हमारी शब्दावली में ज़्यादातर वे शब्द हैं जो नहीं होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, कई बार भाई साहब मुझे भी कह देते हैं भाई साहब कि ये शब्द नहीं होता, तो ठीक था, लेकिन आदत में आ गया, उस आदत को बदलना पड़ेगा। नहीं, मैंने बदला है, मैंने उसको पूरी तरह बदला है। क्यों? क्योंकि मेरी तो ये धारणा है, मैं शुद्ध हिंदी की बात कर रहा हूँ। और आपने ये देखा, जब आपने वो मेरी कहानी जब सुनी जय सनातन, तो आपने स्वयं कहा इस बात को। आचार्य जी मेरे पास जब बैठे हुए थे, मेरी कहानी सुन रहे थे, तो बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रसाद जी की शैली है। प्रसाद जी की शैली तैयार करनी पड़ती है, प्रसाद जी की शैली के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
एक शब्द भी जब दूसरी भाषा का नहीं होगा तो प्रसाद जी की शैली होगी। इसके लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे दैनिक जीवन में जो शब्द हमारी भाषा के नहीं है, अर्थात वे शब्द जिनमें नुक्ता लगा करता है, उन शब्दों को हम अपनी भाषा से हटाएं। इसके लिए प्रयास करें। और उन शब्दों का क्या, जब हम परिष्कार करेंगे तो उनके स्थान पर कौन से शब्द होंगे, क्या उनका विकल्प हो सकता है, ये मैं उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन हम ये निर्णय लें, हम सब लोग ये स्वीकार करें, हम लोग ये संकल्प लें, आज से हम नुक्ता वाले शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को समझना है। दूसरी बात और भी मैं ये चाहता हूं कि यहाँ जितने भी युवा बैठे हुए हैं, ये युवा साथी इस बात का संकल्प लेकर जाएं कि सर मैं आपको एक व्यक्ति तो दे ही दूंगा जो साहित्य के लिए समर्पित हो। ये आपका, अभी तक जैसे मैं कह रहा था कि आप लोगों को प्रयास करना है 5 व्यक्ति लेकर आइए, मैं आज ये कह रहा हूं आप एक व्यक्ति लेकर आइए, एक व्यक्ति लाकर मुझे दीजिए। क्या करना है, कैसे करना है वो मैं सोच लूंगा। मुझे एक व्यक्ति लाकर दीजिए, एक व्यक्ति मुझे ऐसा चाहिए जो सीखने के लिए तत्पर हो, जो सीखना चाहता हो। ठीक है, तो ये काम हमें करना होगा। एक और बात कहना चाहता हूं, तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी, हमने आज जब प्रथम सत्र किया उससे पहले हमारी जो बैठक थी, आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राम सेवक जी मेरे साथ थे, उस समय आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी भी थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी है, हम केवल जो कार्य करते हैं वो साहित्य पर कर पा रहे हैं, अभी संस्कृति का कार्य नहीं हो रहा है। संगीत, रंगमंच सब पीछे छूट गए। पीछे क्यों छूट गए, इसके पीछे कारण जो भी रहे होंगे उसे आज मैं दोहराना नहीं चाहता। सत्य तो यह है कि सन 2016 में ही तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी ने अलग अलग विभाग बना दिए थे। अलग अलग विभागों के अलग अलग संयोजक थे जिनको कार्य करने थे, लेकिन जहां स्वार्थ भाव होता है समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं साहित्य में देखता हूं तो लक्ष्मी नारायण विश्वास और राहुल प्रजापति जैसे लोग, अनुज अनुभव जैसे लोग पूरी तन्मयता के साथ जब कार्य करते हैं, तो वही रंगमंच के क्षेत्र में आकाश शर्मा जैसे लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। ये मैं आज यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई मंचों पे ये बात कही। आकाश का जो कार्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ये वो व्यक्ति है कि अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश जो निरंतर कर रहा हो कि मुझे काम करना है। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आगे आए जो साहित्य के लिए समर्पित हों, जो रंगमंच के लिए समर्पित हों, जो संगीत के लिए समर्पित हों, और एक बार फिर तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी अपने उन विभागों के साथ उन कार्यक्रमों को करें। मैं यहाँ पर यह भी आप सबके समक्ष एक विचार रख रहा हूँ कि यदि ऐसा हो सके, कुछ लोग ऐसे समर्पित मिल सके, तो जैसे कार्यक्रम हमने पहले किए थे, काव्य संगीत के मिले जुले कार्यक्रम हुए थे पहले, वैसे ही कार्यक्रम मैं दोबारा करना चाहूँगा। काव्य और संगीत के मिले जुले कार्यक्रम, जहाँ एक कवि के मन के भाव कविता में व्यक्त हो रहे हों, तो वहीं दूसरा संगीत के माध्यम से लोगों के हृदय के तंत्रों को छेड़ रहा हो। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ ऐसा अवश्य होगा, लेकिन मुझे सभी के सहयोग की आवश्यकता है। सब लोग पूरे मन से कार्य करें। और मैं आज के इस कार्यक्रम की समापन वेला में हमारे मध्य में जो लोग आए, जिन्होंने अपना पूरा समय दिया, उनमें सर्वप्रथम हमारे प्रथम सत्र की अध्यक्षता करने वाले परमाननीय डॉक्टर अजय शर्मा जी, परमाननीय प्रोफेसर राकेश जी सारस्वत, और जिन्होंने अपना पूरा का पूरा दिन दिया, तन से मन से
धन से, हर प्रकार से जो इस तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी के साथ जुड़े हैं, जिनका मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है, जो हर प्रकार से अकादमी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, ऐसे मेरे अग्रज भाई आदरणीय डॉक्टर राम सेवक जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तीनों ही व्यक्तित्व मेरे लिए अति महत्वपूर्ण रहे हैं। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय सत्र में हमारे मध्य में अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री सुभाष जी गुप्त। हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री गाकुल स्वामी जी। मेरे एक फ़ोन कॉल पर जो अलीगढ़ से चले आए, ऐसे महान साहित्य संत जो हमारे प्रेरक हैं, जो बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री मोहनलाल मोही जी। देखिए, मोहनलाल मोही जी की एक विशेषता है, इनका एक तरीका है कि ये जानते हैं किस व्यक्ति को किस तरह हमें मोड़ना है। एक कार्यक्रम में मैं आदरणीय मोही जी के यहाँ गया, अनुज अनुभव मेरे साथ थे। अब अनुज अनुभव को आदरणीय मोही जी ने सुना हुआ है, और उस समय की रचना में और आज की रचना में बहुत बड़ा अंतर। तो आदरणीय मोही जी ने कह दिया, नहीं अनुज कविता नहीं पढ़ेगा। अब अनुज को बड़ा बुरा लगा, अनुज कविता नहीं पढ़ेगा। अनुज बड़ा दुखी हुआ, घर आया तो रोया, मुझसे बोला कि दादाजी ने मुझे कह दिया कि अनुज कविता नहीं पढ़ेगा, अब मैं तो कभी वृंदावन जाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, वृंदावन तो जाना है, और आदरणीय मोही जी आपको वृंदावन बुलाएंगे। जो कमियां हैं वो आपको ठीक कर दी हैं, थोड़ा सा परिष्कार और कर लो। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, अंतर आया। लेकिन देखिए, दो तरह से परिवर्तन होता है। एक तो ये है कि आप कहीं किसी शिक्षक के पास नियमित कक्षाएं ले रहे हैं, और दूसरा ये है जो तरीका आदरणीय मोही जी का रहा। लेकिन दोनों ही तरीके परिष्कार के हैं, परिष्कार तो हुआ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे मध्य में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर अमर सिंह सैनी जी, श्री मालिक। जब कभी बात आती है तो बड़े सौम्य मना है, हमेशा ये कहते हैं मैं तो जानते नहीं कुछ। लेकिन वास्तव में बच्चों के लिए किस तरह दोहा रचना की जाए, इसके लिए एक विधान तैयार करने वाले, कृतियों के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए जो तत्पर हैं, मैं ऐसे व्यक्तित्व को तो आचार्य ही कहूँगा, तो वास्तव में आचार्य हैं। और सच ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सदैव आचार्य बने रहें और विभिन्न कार्यशालाओं में बच्चों को सिखाते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं आदरणीय भाई डॉक्टर उदयवीर जी, भाई विजेंद्र प्रताप जी, और हमारी आदरणीय बहन है डॉक्टर रेणु उपाध्याय जी। आप एक सूचना पर यहाँ आ गए, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, कि आपका प्रेम था, आप यहाँ आए। मैं चाहूँगा आप आगे भी आते रहें, कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रहे, और कार्यक्रम इसी तरह चंदन की तरह महके। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आकाश, एक बार फिर आकाश की ओर जा रहा हूँ। आकाश को पता लगा कार्यक्रम हो रहा है। आकाश ने मुझे फ़ोन करके कहा, सर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करूँ और उसे YouTube चैनल पर डालूँ। मैंने कहा, आकाश तुम्हारा स्वागत है, तुम जैसा करना चाहते हो करो। आकाश अपने समय से यहाँ उपस्थित होकर आकाश ने कार्यक्रम आरंभ कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो अपना समय देकर कार्य कर रहा है, निश्चित ही साहित्य और ये संस्कृति के प्रति उसके मन में अनुराग है। मैं से आकाश को अपनी ओर से, पूरी अकादमी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मंच की तरफ से, मंच की ओर से भी। और जब आकाश ने गाया तो
दिलों को छू लिया। मेरा मन ये था कि जैसे ही ये कार्यक्रम का समापन होगा काव्य गोष्ठी के बाद, फिर मैं आकाश को बुलाऊंगा गाने के लिए, है ना। लेकिन आदरणीय आचार्य निर्मल जी ने कहा कि नहीं, बीच में ही आकाश को बुलाना है, तो वही बुलाइए, बहुत अच्छी बात है। और जबकि भाषण से पहले हो जाए तो ये और भी ठीक है। आकाश का गाना हुआ, सब मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल प्रजापति, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय, विश्वास सारस्वत, मनोज भारत, अनुज अनुभव, आप लोगों ने जो यहाँ योगदान दिया है, आपका योगदान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। समय से आना, अपने कार्यों को सुचारू करना महत्वपूर्ण बात है। आप सबका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। हमारे मध्य में उपस्थित हैं कुमार प्रखर। कुमार प्रखर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि टेक्निकल फील्ड में भी महारत रखते हैं, साहित्य से उनका अनुराग है, संस्कृति से प्रेम है, संगीत की विचारधारा के व्यक्तित्व है, क्योंकि अरण्य भाई साहब के सुपुत्र हैं। कुमार प्रखर यहाँ पधारे, उन्होंने पूरा का पूरा टेक्निकल जो काम था वो संभाला। मैं आपका भी अकादमी की ओर से, मंच की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे एक भाई और हैं, नाम क्या है भाई साहब? यहाँ के बंधु सचिन, जिसका बहुत बढ़िया योगदान है। मतलब एक चेहरे पर बड़ी मुस्कान रहती है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पर्दे के पीछे का व्यक्ति है, जो कभी पर्दे के सामने नहीं आता, लेकिन उसके कार्यों को अगर देखा जाए मन करता है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए करें, खुलकर प्रशंसा करें। सज्जा से लेकर के जलपान तक जितने भी कार्य होते हैं, सब में जिस व्यक्ति की सहभागिता हो, मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को तो चंदन लगाकर उसका स्वागत करना चाहिए। वो अभी यहाँ नहीं है, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। और सामने बैठे हैं मेरे अनन्य मित्र आदरणीय भाई आचार्य निर्मल जी। आचार्य निर्मल जी का और मेरा जो संबंध है, जो संपर्क है, वो कुछ इस तरह का है, ऐसा कह सकते हैं कि टॉर्च में दो सेल होते हैं। अब उसमें आगे वाला सेल ना हो तो पीछे वाला बेकार, और पीछे वाला ना हो तो आगे वाला बेकार। ये दोनों सेलों की आवश्यकता होती है, तब जाके टॉर्च चलती है। तो जो आचार्य निर्मल जी मेरे साथ होते हैं, तब मैं किसी कार्यक्रम की भूमिका को बना पाता हूँ, तो वो कार्यक्रम जो है अपने उस सोपान तक पहुँच पाता है। तो ऐसे भाई, उनके लिए मैं शब्द कहाँ से लाऊं, मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया, जो लोग मुझसे छूट गए, जिनका कोई भी योगदान किसी भी प्रकार का रहा है, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी इकलौती बहन जी है। यहाँ नहीं, ये छोटी नहीं है, अभी मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं हुआ। ये नहीं छूटेंगे, ये तो छूट ही नहीं सकती। मैं अननी एक बात याद करते हुए मैं उन तक पहुँचूंगा। मेरे जीवन में उनकी महत्ता, या उनके जीवन में मेरी महत्ता की बात हो, जो विवाह से पहले भी मेरी कविताएं रेडियो पर सुना करती थी, चुपके चुपके, जो स्वयं भी लिखा करती थी, और जिसने इस वीर रस के कवि को, जो केवल देश के लिए लिखता है, उस व्यक्ति को श्रृंगार लिखना सिखाया, जो मेरी प्रेरणा बनी। मैंने जो कुछ लिखा श्रृंगार में होने के काम लिखा। ऐसी मेरी सहधर्मिणी। लेकिन आपने उनका खाना आधा कर दिया है। कैसे? आधी हो गई। नहीं, मैंने थोड़ी किया, वो तो अर्धांगिनी है, इसलिए उन्होंने हम लोग को आधा किया। क्या बात है। अर्धांगिनी होने का उन्होंने दिखाया कि मैं अर्धांगिनी हूँ, अंग आधा कर दिया उन्होंने, जो मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आगे
ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, हम इसी तरह राष्ट्रभाषा पर्व मनाते रहें, माँ हिंदी की अर्चना करते रहें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं, समापन करते हैं। भारत माता की जय।